आसा का पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज करने लगा और उसने इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एफ्राइम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। इस कारण यहोवा ने राज को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे। उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। उसने अपने राज के तीसरे वर्ष में बेनहैल, ओबद्याह, जकर्या, नतनेल और मिकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। हे मेरे परमेश्वर के चुने हुए दासों, यह व्यवस्था की पुस्तक लो और यहूदा के सारे लोगों को शिक्षा दो और परम प्रधान की विधियों को मानना सिखाओ। हे राजा, जैसी तेरी आज्ञा। उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। हे राजा, तेरे राज्य को शत्रुओं ने घेर लिया है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जाओ, जाकर सारे यहूदा के लोगों में यह प्रचार करो कि यहूदा संकट में है। सारे लोगों को इकट्ठा करो, हम परमेश्वर की दुहाई दें, अब वही हमें बचा सकता है। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता है? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता भी नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। तब आसाव के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मत्तन्याह के पुत्र यीवेल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना
और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और स्तुति करें। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ों देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। इस समय हमारे बीच में जो नाटक प्रस्तुत किया गया मध्य डायसिस के युवाओं की ओर से, यह नाटक बाइबल के पुराने नियम के दूसरा इतिहास नामक पुस्तक से लिया गया था। इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार यहूदा के राजा यहोशापात के राज्य में राजा यहोशापात और उसकी सारी प्रजा परमेश्वर का डर और भय मानते थे और कठिन से कठिन परिस्थिति में वे ना तो अपने सैनिकों पर ना अपने अस्त्र शस्त्रों पर भरोसा रखते थे, वरन सबसे पहले वे सभी मिलकर एक साथ पूरी एकता के साथ परमेश्वर को ढूंढते थे। और यही कारण है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत और असाधारण कार्यों को किया। आज हम भी पूरे कलीसिया के लोग यदि एक साथ मिलकर रहें, परमेश्वर का डर और भय को माने और सुसमाचार का प्रचार करें, और चाहे जो भी परिस्थिति हो हम सभी एक साथ मिलकर परमेश्वर को ढूंढें, तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत और असंभव कार्यों को करेंगे। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइएगा मध्य डायसिस के लिए। और अभी